तो क्या अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विश्व गुरु नरेंद्र मोदी को एक छोटा बच्चा चुनाव हरा देगा? इस छोटे बच्चे का नाम है अल नीनो। स्पेनिश भाषा का ये शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा या फिर द क्राइस्ट चाइल्ड। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। कुल मिलाकर कहानी ये है कि अगर इस साल बरसात अच्छी हुई तो अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी पर जमकर वोटों की बारिश होगी। अगर इस साल बारिश कम हुई या सूखा पड़ा तो 2024 में मोदी को वोटों के लिए तरसना पड़ सकता है, वोटों का सूखा पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मानसून आ गया है, लेकिन देर से आया है और देरी कर रहा है। अब तक मानसून के कारण जितनी बारिश हो जानी चाहिए थी देश में, उसमें 51% की कमी है। इस बात की गहरी आशंका है कि जुलाई अगस्त में और ज़्यादा बारिश की कमी आएगी। अमेरिका की एक संस्था ने भी अनुमान लगाया है, यानी अल नीनो काम कर रहा है। आप कहेंगे बार बार मैं अल नीनो शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, और इस अल नीनो का भला राजनीति से, पॉलिटिक्स से, मोदी की राजनीति से, मोदी के वोट बैंक से क्या लेना देना है? बिल्कुल वाजिब सवाल है। तो अल नीनो का मतलब होता है प्रशांत महासागर में जो गर्म हवाएं उठती हैं, उसके कारण मानसून का पूरा तंत्र गड़बड़ा जाता है। जहां भारी बारिश होती थी वहां कम बारिश होती है, जहां बिल्कुल बारिश नहीं होती वहां भारी बारिश होने लगती है। तो इस बार जो भारत का जो साउथ वेस्ट मानसून है वो अल नीनो के कारण प्रभावित होगा, इस बात की गहरी आशंका व्यक्त की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में पानी कम बरस सकता है। नॉर्थ वेस्ट यानी काउ बेल्ट वाला भारत, हिंदी भाषी भारत। इसका असर ये भी होगा अल नीनो का कि इस साल सर्दियों में सर्दी कम पड़ेगी, तो इससे गेहूं के उत्पादन पर फर्क पड़ेगा। ठीक ऐसा ही पिछले साल मार्च फरवरी में भी हुआ था, जब मौसम अचानक गर्म हो गया था और ऐसे में 50 लाख टन गेहूं का उत्पादन कम हुआ था। अल नीनो अगले साल खरीफ की फसल पर भी असर डालेगा, यानी पहली बार देश में ऐसा होगा कि करीब 8-10 महीने तक जो अल नीनो का प्रभाव रहेगा और उस दौरान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव के साथ आप जानते हो उड़ीसा और एक आध अन्य राज्य के भी विधानसभा चुनाव होते हैं। तो करीब 7-8 विधानसभा और लोकसभा चुनाव प्रभावित होंगे। तो इससे देश की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, चुनाव को प्रभावित करने में कितना सफल हो पाएगा अल नीनो, ये मज़ेदार बात आपको बताता हूँ। पुराने उदाहरण देता हूँ, बहुत पीछे नहीं चलते, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1976 से लेकर 1979 का दौर। इंदिरा गांधी चुनाव हारती हैं, मोरारजी देसाई जनता पार्टी बनाते हैं, उनको हटना पड़ता है। चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, उनको हटना पड़ता है और 5% जीडीपी की कमी आती है, जिसका खामियाजा देश को उठाना पड़ता है। और एक नई पार्टी के रूप में, इतनी पार्टी लोग देख चुके थे, इंदिरा गांधी से नाराज़ हो चुके थे, और नई पार्टी का उदय होता है 1980 में भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का। तो अल नीनो की गर्भ से पैदा होती है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा और पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे चलकर देखते हैं कि 1964, 65, 1965, 1966 भयंकर अकाल, सूखा पड़ा था। आजकल सूखा पड़ता है, अकाल नहीं पड़ता, क्योंकि अकाल जैसी स्थितियां होती नहीं हैं। तो उस दौरान सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, छपनिया का अकाल। राजस्थान में तो गांव में आज भी महिलाएं छपनिया के अकाल पर बहुत से लोकगीत गाती हैं। और तब हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत को समझ में आया कि हरित क्रांति कितना ज़रूरी है, कब तक हम अमेरिका के आगे PL 480 गेहूँ या दूसरी गेहूँ मैक्सिको के आगे कहाँ हम हाथ फैलाते रहेंगे।
तो अल नीनो के कारण हरित क्रांति आई, यानी देश में आर्थिक तंत्र, कृषि के क्षेत्र में तंत्र और उसके कारण राजनीति के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। और पीछे चलते हैं 1918 में इस देश में भयंकर अकाल सूखा पड़ा था और तब सरदार पटेल का उदय हुआ था। आपको ध्यान होगा गुजरात में उन्होंने खेड़ा आंदोलन शुरू किया था, किसानों का आंदोलन शुरू किया था, जिसमें महात्मा गांधी ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महात्मा गांधी एक नए अवतार के रूप में सामने आए थे, वो उनकी भूमिका ज़्यादा बड़ी थी, उनका कद बहुत ज़्यादा सियासी कद बढ़ा था। और देश में जो पीसेंट मूवमेंट है, किसानों का आंदोलन है, उसको पहली बार एक तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा गया था। और वो बात फिर आगे किसानों से लेकर, मज़दूरों से लेकर, आम जनता से लेकर सब जगह पहुंची। यानी अल नीनो का देश के जो आज़ादी का आंदोलन है उसमें भी बड़ी भूमिका रही। और पीछे चलते हैं 1876 भयंकर अकाल, 1878 भयंकर अकाल, उसके बाद 1899 में भी अकाल पड़ा था, लेकिन 1876-77 में फिर दादा भाई नौरोजी ने भारी विरोध किया, रोमेश दत्त ने भारी विरोध किया, अंग्रेज़ों की थोड़ी चूलें हिलने लगी और तब ए.ओ. ह्यूम और एक और अंग्रेज़ के जो पदाधिकारी थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए बनाई गई थी ताकि भारतीयों का गुस्सा निकल जाए, ये प्रेशर कुकर की सीटी का काम करे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा स्टीम भर गई है, तो सीटी ऊपर कर दी जाती है तो स्टीम निकल जाती है और चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। तो अल नीनो का प्रभाव इस रूप में भी आगे पड़ा है। तो इस बार क्या प्रभाव पड़ेगा अल नीनो का 2024 में? क्या नरेंद्र मोदी ने 2015-16 में भी सूखा पड़ा था, लेकिन उसका कोई असर उनके पॉलिटिकल करियर पर नहीं पड़ा, उनके वोट बैंक पर नहीं पड़ा। यानी 2024 में भी अगर ऐसी स्थितियां रही 2023-2024 वित्तीय साल में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्थिक कारण है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, हिंदू मुस्लिम है, इसके अलावा यूसीसी हो जाएगा, कुछ और चीज़ें हो जाएंगी। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, विपक्ष की एकता होती है या नहीं होती है, गठबंधन नया बनता है नहीं बनता है, एनडीए का और विस्तार होता है नहीं होता है, छोटी पार्टियों को लेकर सोशल इंजीनियरिंग किस तरह की होती है, ये सब भी अपना प्रभाव छोड़ेंगे। लेकिन अल नीनो भी एक फैक्टर रहेगा, छोटा बच्चा भी एक फैक्टर रहेगा। चलिए, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।